ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं करने वाले कुछ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए जा रहे हैं और साइड बाय साइड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जो चैप्टर अभी करेंटली रनिंग में हम लोग का एरिया अंडर द कर्व्स, उसमें हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था एरिया एलिप्स का कैसे निकालते हैं। याद है? याद है? बता। सपोज कर लो टाइप 1 क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक कर चुके हैं एलिप्स के लिए। सबसे पहले तो बताओ एरिया ऑफ एलिप्स होता क्या है। अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ द एलिप्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पाई ए बी होता है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग इसका एरिया पहले ही लिख लेंगे, पाई इंटू ए कितना है और बी कितना है, जल्दी बताओ। हाँ 3 है, तो 12 पाई। लेकिन ये लिखने से कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ है कि तुम सेफर साइड में तुम्हें आंसर पता चल गया कि क्या आना है। स्टेप नंबर 1, एक एलिप्स प्लॉट करेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे, उसमें से वो रीजन मार्क करेंगे जिसका एरिया निकालना है। इसमें कोऑर्डिनेट दिखाएंगे, दिस इज a,0 एंड दिस इज 0,b एंड दिस ओरिजिन इज 0,0। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी। और ये निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू जब निकालोगे, जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना है 0 से, क्या है इसका x कोऑर्डिनेट, दैट इज 4। क्योंकि इस फिगर के हिसाब से अगर प्लॉटिंग करोगे तो ये 4,0 हो जाएगा और ये 0,3 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी, कितनी आएगी बताओ। हाँ बोलो। अबे ऐसे ही याद करना, चल यहाँ से देख ले, देखो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सबसे लास्ट में वाई की वैल्यू बी बाई ए। तो बी बाई ए यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 3/4, और रूट के नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है अपना 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से एक बार पूछूंगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि तू फिर बोलने वाली है, मुझे याद नहीं है। वेरी गुड। हाँ हाँ बोलते जा हाँ। माइनस नहीं, माइनस नहीं, ये b/2 जैसे ही बोलेगा खेल खत्म हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहेगा। मेन इस फॉर्मूला प्लस ये वहाँ पे पुट कर कैंसिल निकालेंगे। ये फर्स्ट क्लास का था, ये फर्स्ट क्लास का रिकैप था जो कि मैंने तुम लोग को अभी दिया 5 to 6 मिनट्स के अंदर। सेकेंड क्लास में जब ये क्लास में नहीं आई थी तब हमने उस दिन डिस्कस किया था सर्कल के बारे में। सर्कल का एरिया निकालते समय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू से ए स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो ये समझ लेना है कि ऐसा सर्कल जो होता है उसका सेंटर कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे। ये जगह रेडियस के लिए है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ए है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी ए है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है और इसका 4 टाइम्स कर देना है। तो यहाँ से सीधा y की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a। और ये तो हम लोग को पहले से ही मालूम है इसका इंटीग्रेशन, और इसका पाई आर स्क्वायर इस केस में हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर ए की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स एरिया कितना हो गया 9 पाई। तो तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सॉल्व करके 9 पाई आना चाहिए। और हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी देखा था जहाँ पे उसने ये बोला था, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ 4 नहीं लिखा था। अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया मतलब जो भी एरिया तुम निकालोगे उसका 1/4 कर देना। ये वीडियो देखने के लिए कुछ नहीं, उसके लिए वीडियो को देखना पड़ेगा। तो देखो ना, पहले इसको देखोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया तो याद होगा, जाना है मैथ्स का पेपर देने। हाँ तो भाई क्यों पूछ रहा हूँ सर्कल का एरिया, क्योंकि एओडी करके हमने एक चैप्टर पूरा का पूरा किया हुआ है जिससे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। अब तुम चाहते हो कि मतलब मैं पुराने रिवीजन ना कर रहा हूँ और लास्ट दिन आके बोलो कि पेपर तो अंकल बहुत गंदा करके आ रहे हैं हम लोग। तो मैं बोलूंगा सुनो पेपर कैसा होगा ये मुझे पता था तुम लोग का, और तुम लोग जो मत बताओ भी मत कि कैसा हुआ है, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम लोग को अगर एरिया भी सर्कल का नहीं मालूम। हाँ तो डी/dt कैसे निकालते हैं याद दिलाओ, डी/dt कैसे निकालते हैं बताओ, अगर पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है तो बोलो।
क्या डी आर बाई टी बोल रहे? पहले लिखना पड़ेगा डी ए बाई डी डी, नहीं दिया सुनो, आई एम नॉट आस्किंग दिया क्या होगा, मेरा क्वेश्चन तेरे से ये है ही नहीं। मैंने पूछा कि एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो डी ए बाई डी टी कैसे निकालोगे? तुम बोलो कि सर डी ए बाई डी आर पहले करेंगे फिर डी आर बाई डी टी करेंगे। डी ए बाई डी आर जब करेंगे तो पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। क्या होगा बताओ? और डी आर बाई डी टी साइड में चिपका देंगे। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को ये दिख जाएगा कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन में क्या होता है, आर की वैल्यू दी होती है, डी ए बाई डी टी दी होती है, हमें डी आर बाई डी टी निकालना होता है, या फिर आर की वैल्यू दी होती है, डी आर बाई डी टी दी होती है, हमें डी ए बाई डी टी दिया। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे आज से 2-3 महीने पहले, क्योंकि तब ये टॉपिक हम लोग कर रहे थे। आज उस बात को अगर तुम लोगों ने देखा ही नहीं है तो, अगर देखा नहीं है तो फिर मेरे से कोई पूछेगा कि आपने 26/6/2025 में जो NDA 3 की क्लास आपने ली थी उसमें आपने क्या टॉपिक पढ़ा है, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होगा। हाउ कैन आई? अगर मैंने कहीं लिखा ही नहीं है कि मैंने कौन सी चीज़ कब पढ़ाई है तो मैं क्या है, हाँ अगर कोई मुझे ये बता दे कि आपने यही टॉपिक पढ़ाई थी तो मैं इसके बाद क्या पढ़ाया था ये मुझे पता है। तो तुम लोग का हालत अभी क्या है, तुम लोग को यही नहीं पता कि किस दिन मैंने क्या पढ़ाया, और अंदर क्या पढ़ाया है वो तो और ही अलग चीज़ हो गई ना, वो तो खत्म ही हो गई ना बात। मैं पूछूंगा उसका बर्थडे कब आता है, अरे उसके पापा का, नहीं 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 नहीं, उसके कुत्ते का, उसके घर में कुत्ता भी है, उसका नाम ये है, उसके साथ एक कुत्तिया भी है, मैंने सब कुछ उसका डिटेल निकाल सकते हो। वही मैं मैथ्स का पूछूंगा, बताना चैप्टर्स के नाम बताओ, फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर क्या है, थर्ड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। पागल समझा हुआ है क्या? उसे कब मिले थे, पहली बार उसने कब प्रपोज किया था, ये सारा कहानी बता दोगे मुझे। जब प्रपोज किया था क्या वर्डिंग्स यूज किए थे सब बता दिया। सैयारा पहली बार कितने बजे गए थे, कौन सा वाले शो में गई थी, कौन सी टिकट था, कौन क्या खाए थे, कितने का पड़ा था, सब बता दोगे अभी। लेकिन चप्पल टूट गई थी, घटिया था चप्पल, दोबारा खरीदी, वो भी 3 दिन के बाद टूट गई, क्योंकि चप्पल भी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि लड़का बिल्कुल ही घटिया है। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लाओ, क्योंकि ये कम से कम दगाबाज नहीं है, धोखा नहीं देगा, कम से कम उल्टा तुम्हें कुछ ना कुछ देगा लाइफ में। वो ठंडा पानी पीने से ना वो कभी खत्म नहीं होगा, तो ये बोला गया है ल्यूकवार्म वाटर पीने के लिए, तो आइए कंटिन्यूसली खांसे जा रही खांसे जा रही खांसे जा रही है यार, गेट योरसेल्फ वेल, नहीं तो क्लास तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। या तो अपने आप को पूरा ठीक करो। कितना साल लग गया ठीक होने में? कितने ना, मैं बाहर भेज दूंगा बिकॉज आई, तो खांसी और घर में बैठो आराम से, 10 दिन लो, 15 दिन लो, 20 दिन लो, पेपर पूरा खत्म हो जाएगा, सत्यानाश करा लो अपना। ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? व्हाई डोंट यू ड्रिंक वार्म वाटर, क्यों नहीं पीते हो? मेरे यहाँ गला खराब हुआ था, मैंने 2 दिन गर्म पानी पिया, गला ठीक हो गया। तो जी ठीक होना ही नहीं है मेरे ख्याल से, इंटरेस्ट नहीं है ठीक होने के पीछे। आज हमारा टाइप 3 क्वेश्चन है, अब ध्यान से देख लो, अभी कुछ लिखना मत। हमें एक पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी, y² = 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला हमने पिछले साल पढ़ा हुआ है, अभी हम लोग ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पता होगा तो फंस जाओगे। पैराबोला 4 तरीके के होते हैं, ये जो मैंने अभी लिखा है इसका फिगर ऐसे बनता है। दूसरा पैराबोला होता है y² = -4ax, गेस करो इसका पैराबोला का, इस तरफ कर लो। उसके बाद एक होता है x² = 4ay, ऊपर की तरफ, हाँ ऐसे u बनेगा। और अगर x² = -4ay है तो इसका मुंह चले जाएगा नीचे की तरफ। बस इतना याद रखना है हम लोग को, क्योंकि हमें फिगर में वो क्या बोलेगा, ये वाला पैराबोला दे दिया, ये वाला दे दिया, जो भी दे दिया, मान लो ये वाला दे रहा है तो इसके साथ में एक लाइन दे देगा, सपोज x = 2। अब ये x = 2 मतलब 1 2, ये यहाँ से ऐसे बंद हो गया। तो तुम्हें एरिया कौन सा निकालना है, या तो वो तुमको बोलेगा पूरा एरिया निकालो, पूरा एरिया निकालो मतलब पहले ये वाला एरिया निकालेंगे और इंटू 2 कर देंगे। लेकिन अगर उसने वो वर्ड लगा दिया या वो लाइन लगा दिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो फिर वो इंटू 2 करेंगे ही नहीं, हाँ आधा ही रहेगा। तो निकालेंगे कैसे? तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। सपोज कर लेते हैं कोई क्वेश्चन है y² = 8x और लाइन दे रखी है x = से 3, y² = 8x एंड x = 3। तो सबसे पहले पैराबोला को यहाँ पे एक बना लो ऐसे करके, y² = 8x और x = 3 मतलब 1 2 3, यहाँ से एक लाइन निकली, इस कोऑर्डिनेट को मार्क कर दो 3,0, इसकी नेमिंग कर दो a, यहाँ पे o, यहाँ पे कुछ भी नाम ले लो से p। तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो ये एरिया निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन तक तुम पढ़ चुके होगे तो ये पता चल चुका होगा कि पूरा निकालना है या ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है।
अब जैसा हम लोग करते आए हैं रिक्वायर्ड एरिया, हम लोग अभी ये मान के चलते हैं कि हमें पूरा निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया अगर पूरा निकालना है तो 2 लगाना पड़ेगा पहले। ये 2 क्यों है? क्योंकि हमें ये दोनों एरिया चाहिए। इंटीग्रेशन होगा 0 से 3 के बीच। 0 से 3 क्यों? क्योंकि खाली एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 3। और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो तो ये बन जाएगा होल अंडर रूट का 8x dx। अब जल्दी से बताओ रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है? 2√2 बाहर अंदर क्या बच गया? 0 से 3 रूट का x dx। 2 इंटू 2√2 होता है 4√2। इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर किया हो। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू है 0 से 3। तो 4√2 जो है वो तो फिक्स है, लेकिन अब हमें यहाँ पे बारी बारी से एक बार 3 और 0 डालना है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 3/2 माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 0 के पावर में 3/2। तो ये तो गया तुम्हारा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की जरूरत है। पहले मैं लिख देता हूँ, 4√2 आया हुआ है। नहीं अरे ये भी नैना वाली बातें करता है। देख 2/3 है इंटू 3 के पावर में कितना है? 3/2। तो 3 के पावर में जो 3/2 है, क्या इसका मतलब होगा 27 के पावर में 1/2? 4√2 अपना साइड में, 27 क्यों आया? 3 का पावर 3, 1/2 छूट गया। अच्छा 27 को अगर रूट करते हैं तो रूट ओवर ऑफ 27, ये कैसे निकाला? 3√3। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 4√2। 3 से 3 आप काट सकते हैं, 8√2 नहीं 8√6। आया कुछ समझ में? आजा, अगर ये 2 में मल्टीप्लाई नहीं करता तो फिर आंसर क्या हो जाता? 4√6। दैट मीन्स ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जैसे तुम्हारे बुक में एक क्वेश्चन है, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में। तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल्स टू 4x, y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले बताओ y² इक्वल्स टू 4x, यहाँ कहाँ जाएगा? हाँ ऐसे होगा। y एक्सिस कौन सा वाला है? ये वाला। और y इक्वल्स टू 3 मतलब 1 2 3 यहाँ से ऐसे। तो अब क्या करने वाले हो? अंडर रूट का 4x dx 0 to 3। अंडर रूट का 4x अगर तुम 2 बार आ जाएगा 0 से 3 रूट एक्स dx। हाँ बोलो। 2/3। और यहाँ पे इसको बंद कर लेना। ये क्या हुआ बे? खुश क्या हो रहा है? रुक जाओ, तुमसे खुश होने वाली ये आ जाएगा। वैसे इतना में तो जाता नहीं है, और जाता है तो बहुत छोटा जाता है। क्या सब कुछ जाएगा ना? क्या चल रहा है? अच्छा वीडियो चल रहा है, कोई नहीं चलने दे। अगर आ जाता है तो बातों बातों में देख आ गया ना, तो बस रीस्टार्ट ही तो करना है। और आई थिंक वो होगा, उसमें सेव हो गया होगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वीडियो बंद कैसे नहीं हुआ? इंटरनेट के थ्रू तो कनेक्टेड। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नहीं कुछ नहीं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। जब तू खुद ही बोल रहा है फिर कैसे बोल रहा है? नहीं तो फिर रुक जाना, क्यों कर रहा? फालतू क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन, नन ऑफ आवर बिजनेस। घटिया आदमी है मतलब। नहीं ना, बोलो नहीं ज़्यादा, स्टोर करके रखो एनर्जी को। पेपर देना है अभी। जब तुम्हें खांसी हो रहा है क्यों बोल रहे हो बार बार? ठीक। इसके आगे वाला पेस्ट नहीं हुआ, कोई नहीं। हाँ लास्ट वाला क्या होगा? तो हमारा क्वेश्चन यही था, y² इक्वल्स टू 4x एंड y एक्सिस और साथ में y इक्वल्स टू 3। हमने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया था। y² इक्वल्स टू 4x मतलब ऐसे,
वाई इक्वल्स टू 3, वाई एक्सिस तो ये वाला है, वाई इक्वल्स टू 3 ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उसको जब हम लोग निकालने जाएंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 0 टू, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 टू 3, 0 टू 3 रूट का 4x dx, 2 बाहर आ गया, 0 टू 3 रूट एक्स डी एक्स। यहाँ तक हमने लिखा था पिछले बार भी। अब बताओ यहाँ से आगे बताओ, 2 लिखा, 2/3 एक्स के पावर में 3/2, 0 टू 3, तो 2 रहा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, 3 के पावर में 3/2 और ये 0। अब 2/3 लिखा, 3 इंटू 3 के पावर में, तो 27 के पावर में 1/2, तो 2 इंटू 2/3 इसका मतलब होता है 3√3, दोनों को काटा 4√3। बट पता है इसमें अभी दिक्कत क्या हुई है, ये जो हम लोग 4√3 निकाल रहे हैं, ये तो अगर ये वाली लाइन ड्रॉ करते तब भी निकलता, हाँ, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल्स टू 3 वाली लाइन है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें एरिया, हाँ ये जो पार्ट है ये एरिया में निकालना है बेसिकली। तो अब इसमें क्या करोगे, क्योंकि ये जो भी हमने किया है ये कब होता, अगर क्वेश्चन होता वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड एक्स एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 3, तो ये जो काम अभी टोटल जो हुआ है ये पूरा का पूरा गलत है। तो फिर करना क्या, ध्यान से देखना। गलत का मतलब ये है कि कोई भी ये काम कर सकता था, तो अभी हम लोग को इसको सही करना, सही करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू जो है, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया हुआ है, वाई एक्सिस और y इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो हमें पहले यहां से ये देखना है कि अगर मैं y इक्वल्स टू 3 इसके अंदर पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी, तब जाके वो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या तो फिर तुम इसको ऐसे लिख लो, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 4 और फिर सॉल्व करो। बता, अब ये क्वेश्चन को अगर तुम आगे सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें वो एरिया तो निकालना ही नहीं है, तुम्हें तो जो एरिया निकालना है वो ये वाला है, ये वाला एरिया निकालना है, वो निकालना ही नहीं है। तो अभी हम लोग को इसके अंदर y की वैल्यू डाल के x निकालना पड़ेगा, ताकि फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सके x के टर्म्स में। तो अगर मैं y3 पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू कितनी होगी, सोचो यहाँ पे, हाँ 9/4 विल बी द वैल्यू ऑफ, नहीं नहीं x की वैल्यू आ गई ना, x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 9/4, तो x इक्वल्स टू 9/4 और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 4x को रख के, ये करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक केस और डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में, ये है तुम्हारा मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है, और ये आता है कई बार तुम्हारे पेपर में, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। तुम्हें एक लाइन दी हुई है y इक्वल्स टू 3x+2, और साथ में तुम्हें दे रखा है x एक्सिस, और साथ में बोला गया है ऑर्डिनेट्स -1 एंड 1। पहले तो ये बताओ ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, और एब्सिसा, हाँ ऑर्डिनेट, ठीक है। तो जब ये बोल रहा है ऑर्डिनेट y इक्वल्स टू -1 एंड 1, दैट मीन्स ही इज मीनिंग y इक्वल्स टू 1 -1 एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तुमको बोला जाएगा व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन विथ x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब ये भी तो दो लाइन ही हुए ना, y इक्वल्स टू -1 इज अ लाइन, y, नहीं, तो अब इसमें पहले तुमको ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारा ये जो लाइन तुम अभी ड्रॉ करोगे वो किस किस पॉइंट से निकलता है। बचपन में जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो हम लोग यहाँ पे कुछ काम करते थे, याद हो तो बताना। हाँ, तो ऐसे पहले 4 पॉइंट्स ले लो। हाँ, अगर x को 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी होगी 2, और y को 0 डाला तो x की वैल्यू, हाँ यहाँ डाल लो, नहीं नहीं देखो 3-4 वैल्यूज हम लोग लेंगे, जिसमें से 2 उसने क्वेश्चन ने तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, उसके बाहर लेना ही नहीं है हमें, हमें तो एरिया बाउंडेड है ना, तो लाइन बनाते रहोगे, लाइन बनाते रहो। हाँ हाँ, तो बोलो फिर, हाँ x कितना हो जाएगा बोलो, -2/2। अब y की जगह -1 पुट करके बताओ, हाँ कर लो, हाँ x -1 ही आएगा, और y की जगह 1 डालने पे, y की जगह 1 डालने पे कैसे, y की जगह 1 डालो जरा देखें, वाह, y को 1 डालने पे
एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस का 1/3। अब ग्राफ पेपर के अंदर इसको हमें प्लॉट करना है, ग्राफिकली हमें प्लॉट करना है इसको। अब जल्दी जल्दी बताओ, y2 और x0 ये कहाँ पे है? रख दिया, y को 2 x को 0, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है। उसके बाद x को 0 y को -2/3, y को 0 x को पावर -2/3, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है ना। उसके बाद x और y दोनों -1 हाँ यहाँ पे ऐसे। और तीसरा x1 y -1/3, क्या? हाँ हाँ, तो x -1/3 और y 1। हाँ, और y 1, तो ऐसा कुछ, मतलब लाइन ऐसे आ रहा है, ठीक है। और इसको कहाँ से बाउंड करना है हम लोग को, ये भी देख लो। y इक्वल्स टू -1, तो सपोज कर लो y इक्वल्स टू -1 वाली लाइन जो है, और y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 कैसी होगी लाइन? y इक्वल्स टू 1 मतलब यहाँ से ऐसे बंद हो जाएगा और यहाँ से ऐसे बंद हो जाएगा। तो तुम्हारा ये है फिगर। तो इसके अंदर में अब तुमको देखना है यहाँ पे, जैसे उसने यहाँ पे बनाया हुआ ऐसे करके, इसको बंद कर दिया यहाँ से ऐसे करके। एक सेकंड रुक जाओ। ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -1 एंड 1, एफ का ऑर्डिनेट। हाँ, तो इसको बंद कर लो ना यहाँ से। तो अब इसके अंदर में दो एरिया देख लो, क्योंकि एक तो ये वाला है, ये पूरा, हाँ ये पूरा ट्रायंगल ही हो गया ना, दो ट्रायंगल के अंदर पूरा आ गया ना तुम्हारा। तो ये जो ट्रायंगल, इसकी नेमिंग पहले कर दो ABC, और इसकी कर लो CDE। अब इसके अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ, हाँ, DCE या ECD जो भी है। अब देखो इंटीग्रेशन से करना है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते थे इसका एरिया। इंटीग्रेशन से ही तो करना है ना हम लोग को। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये थोड़ी एरिया निकालना है, तो एरिया हमें इंटीग्रेशन से निकालना है। हर क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग होगा यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अदरवाइज मैं क्या करता, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देख के भी एरिया निकाल सकता था, जैसे हम लोग 10th क्लास में करते थे। मान लो मैं तुमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस हमें ग्राफ के ऊपर मिल जाएगा ना। तो ये हमें करना ही नहीं है ना, हम लोग को तो इंटीग्रेशन से करना है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट है -1 से -2/3। ये पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू -1 से -2/3 है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो -1 से -2/3, और किसका एरिया है, लाइन की इक्वेशन देख लो, 3x + 2 dx, और इसके साथ में ऐड होगा ये पूरा का पूरा ट्रायंगल। अब इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है -2/3 से लास्ट कहाँ पे खत्म हुआ, 1 पे। लाइन की इक्वेशन अभी भी वही है, 3x + 2 dx। अब पहले तो ये क्लियर करो कि इसमें कहाँ पे दिक्कत हो रही है, पहले ये बताओ। क्योंकि ये क्या होगा कि तुम ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के आ जाओगे, बोलोगे है तो क्वेश्चन कम, लेकिन ये तो फिर ऐसे ही फालतू चैप्टर लग रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही इसमें? लिमिटिंग वैल्यूज मतलब, लिमिटिंग वैल्यूज का मतलब होता है ना कि हमें बाउंड्री उसने दे रखी है कि यहाँ से यहाँ तक के अंदर में ही तुम्हें लाइन की इक्वेशन। देखो लाइन तो तुमने प्लॉट कर लिया था, लाइन कैसे आया था तुम्हारा, ऐसे करके, तो उस हिसाब से तो तुम ये वाला एरिया निकाल के छोड़ दोगे। ये तो बोला ही नहीं है ना उसने, तुमको क्या बोला है, रेस्ट्रिक्शन डाली है दो जगह से, हाँ, ऐसे और ऐसे। अब तुम बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इस लाइन का एरिया मुझे इन दोनों के अंदर ही निकालना है, तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर, तुम, मैं बताऊं तुम क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। नहीं सुनो, उस डाउट को क्लियर करो ना। अगर मैं इस पूरे को ले लूं तो क्या ये दोनों ट्रायंगल उसके अंदर नहीं आ जाएगा? हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठेगा कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का तो फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हम लोग उससे क्यों नहीं निकाल रहे? हम लोग उससे इसलिए निकाल रहे क्योंकि हम लोग कौन से चैप्टर में है, इंटीग्रेशन के अंदर में, और हमें ये क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव टू फाइंड द एरिया। और अभी तक हमने क्या किया है कि जो भी कर्व होता है उसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोनों ही केस में y की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी 3x + 2 है, 3x + 2 है। अब तुमको यहाँ पे देखना है कि तुमने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x की जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो मैंने तुमको वहाँ पे डिफाइन की है, -1 से -2/3। और फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो यहाँ से क्या आएगा, -2/3 से 1। अरे देखो
ये लाइन कितनी है, -1, 0 है। ये वाला मैंने कितना बोला था, -2/3, 0। और ये वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर ये पूरे लाइन को देख रहे हैं, 1, +1, 0। तो हमें तो एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में करना है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 से -2/3। ये लिखा है मैंने, -1 से -2/3। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्स के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2/3 से 1। तो ये मैंने लिखा है -2/3 से 1। और लाइन की इक्वेशन तो सेम लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, वो थोड़ा ना चेंज हो रहा है। ये आया समझ में, क्योंकि कल को क्या करेगा क्वेश्चन, लाइन की इक्वेशन बदल देगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बदल देगा। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके अभी बोलूँ कि y = 3x+2 है, x एक्सिस है, और यहाँ पे कर दूंगा x = -2 से 2। बोलो, -2 से 2 कर दूंगा तो क्या करोगे फिर? नहीं, देखो समझो, पहले देखो, हमने जब y = -1 और y = 1 लिया तो वहाँ पे x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए थे, -1 और -1/3 आए थे ना। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2/3, या -1/3 कितना है, -1 से ये पॉइंट हमारा -1/3, -2/3 है, सॉरी, हाँ, -2/3 और फिर -2/3 से 1। ठीक है, आया कुछ समझ में? देखो सुनो, एक बार और एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये जो लाइन है, इसमें हमने y की जगह 0 डाला था ना। तो y की जगह जब 0 डाले तो x की वैल्यू क्या आई, -2/3। तो ये वाला पॉइंट है, ये -2/3, 0। मतलब लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, सबसे पहले वो चेक करना होता है। x एक्सिस को जब कट कर रहा होगा तो वहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? हाँ, तो y को वैल्यू 0 किया, अब हमने एक पॉइंट चेक किया हुआ है, और एक है -1 और एक है +1। ये इंटीग्रेशन करना। हाँ, तो अब ये इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन बताओ। हाँ, वो सब छोड़ दे, तो खाली इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो सारा काम तो मैंने कर ही दिया। हाँ, अलग अलग बताओ। हाँ हाँ, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है -1 से -2/3। इधर आ जाओ, 3x² + 2, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग है, -2/3 से 2x होगा ना, यहाँ पे 2x। हाँ, कहाँ 3x² / 2 है? हाँ, तो क्या है, 3x²/2। ठीक है, कर सकते हो इसको, तो इसको लिखो और इसको करो, मतलब ये हो नहीं जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरे से ही दोबारा नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो फिर करो, क्या हुआ? तो क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हो, क्लास में इंटरेक्ट करने के लिए नहीं मना किया है, बकवास वाली बातें करने के लिए मना किया है। बोलो, इसमें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो लिखो इसको, इसको निकाल के दो जल्दी, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा लेकिन पहले फिगर के साथ। और तुम्हें ये भी दिखाना है कि कौन सा एरिया तुम निकाल रहे हो, दिस इज दैट एरिया, और फिर ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया निकालना है। तो इसकी नेमिंग कर देता हूँ, OAB और ये CD। वैसे मैंने यहाँ पे नेमिंग की हुई थी, उसको मैंने वहाँ एनलार्ज किया हुआ है, तो छोड़ दो, ये वाले को मिटा दो अभी, क्योंकि वहाँ मैंने किया हुआ, ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्या हो गया? मैंने तो कुछ नहीं डाला। कर आराम से, मैंने तो कुछ वही फेंका है क्या यहाँ से जो तेरे मार्क्स में चला गया? जल्दी करो, तुम लगाना फिर पेपर भी, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अरे सुन, वो सब नहीं चलेगा, उसमें बात नहीं बनेगी बे। नहीं, कोई ना डाउट, कुछ नहीं, ठीक है। वो मुझे करने दे, अदरवाइज फिर मैं आज ही मैसेज कर देता हूँ कि दे आर नॉट फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको भेजना है तो आप भेजते रहो, लेकिन मैं आपको 40 से ज़्यादा की कमिट नहीं करूँगा। 40 भी मैं बहुत हायर साइड में बोल रहा हूँ, उससे कम भी आ सकता है। हाँ, चुपचाप पेपर देना है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि हम लोग दोनों चीज़ें करते हुए चलेंगे। क्लास के ड्यूरेशन को मैंने वैसे ही कर्टेल किया हुआ है। मैंने क्या बोला था कि मैं आधा घंटा ही पढ़ाऊंगा और बाकी टाइम तुम लोगों को पेपर देना है। अब आज हमने एक ही चीज़ सीखी है, एक वो पैराबोला वाली और एक ये वाली चीज़। और ये कौन सा है तुम लोग, करंट चैप्टर है, चैप्टर 8 जो चल रहा है। ठीक से बना फिगर मतलब।
क्वेश्चंस में तुम्हें हमेशा ही इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा। इसको तुम थोड़ा सा और मीनिंगफुल बना सकते थे, क्योंकि दो अलग अलग एरियाज को हम लोग दिखा रहे हैं, तो अलग पेन को यूज़ करना पड़ेगा। ये एरिया जो है दूसरे पेंसिल का। इसका एरिया अभी तुम लोगों को निकालना है, ठीक है? अभी आंसर आया नहीं है, तो सॉल्व करके आंसर निकालो। क्या ये दिखाया ना, ABC और DCE का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। करो अभी, करो उसको। -2/3 है वो। हम्म, नहीं भाई, 0 कैसे होगा? मतलब एरिया है ही नहीं। ये सब ये अनपढ़ है ये सब। नहीं, वो कुछ ला रहा है, उसका तो नेगेटिव में आ गया था। अभी कुछ ऐड करना होगा मेरे ख्याल से उसको। हाँ करो, पूरा निकलना है। 0 कर, 0 क्या मतलब? डू यू मीन कि ये है ही नहीं? 0 कैसे आ सकता है? नहीं, वो मैं कभी नहीं देखूंगा। गलत चीज़ देखूंगा तो मेरे दिमाग में गलत चीज़ बैठ जाएगा ना। हाउ कैन आई सी दैट गलत चीज़? हाँ, तो गलत कैसे हुआ ये तुझे सोचना है ना। वो तो खुद अपनी गलती ढूंढ, तो मुझे क्यों दिखा रही है गलत चीज़? दोबारा करो, वो क्वेश्चन वहाँ छोड़ नहीं सकते बिल्कुल। सब कुछ सामने लिखा हुआ है, दोबारा यहाँ से कॉपी पेस्ट करो और दोबारा ये वैल्यूज को पुट करो। हम्म। नीचे 3 कैसे हुआ? वहाँ पे 6 एलसीएम लिया है ना फर्स्ट वाले में। फर्स्ट ब्रैकेट उधर ऊपर ऊपर, नीचे लास्ट स्टेप, उसके पहले वाला, वहाँ 3 कैसे हुआ? नहीं नहीं, आंसर 4 आ रहा है तेरा। आंसर 4 तो है ही नहीं। तू कर, तू कर। तेरा कुछ पार्ट सही है, कुछ पार्ट गलत लग रहा है मुझे। 25/6 सेकंड वाले का आया ना, तो पहले वाले का माइनस कैसे आया? प्लस आना चाहिए, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो अगर तुम्हारा माइनस आया भी है तो मेक इट पॉजिटिव। एरिया कभी नेगेटिव होता है क्या?
तो वो जो आंसर तुमने पहले वाले के लिए -1/6 निकाला है, वो जो पहले देखो लास्ट में लिखा है ना -1, उसको पॉजिटिव ले लो। नहीं नहीं, आंसर अब ऐड करो, नहीं 7 क्या, दोनों का करके बता रहा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अभी जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे कई बार इसमें नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, बट एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो वहाँ पे उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है 13/3 आई गेस। हाँ ये आएगा 13/3। सुन, तू हो गया कमजोर थोड़ा सा मैथ्स में, क्योंकि तेरा जो कैलकुलेशन में देख रहा था ना वो थोड़ा गंदे तरीके से तू कर रही है। तू पता क्या कर रहा है, 2/3 को 2 बार लिख रहा है, तो वो स्पर्श है ही नहीं तू अभी, ठीक है। तो इंटरवल के बाद जो स्पर्श है ना, वो जिसका ब्रेन मेमोरी जा चुका है, जिसकी पिटाई हुई है इंटरवल से पहले, गुंडों ने उसको खूब अच्छे से पीटा है, धुना है, उसके बाद उसको भेज दिया वाला जा मर ले जा, तो वो वाला बन गया अभी। अब एक बात बता मुझे, ये 3/2 लिखने के बाद तो -2/3 2 बार लिख रहा है। हाँ तो स्क्वायर है तो 4/9 लिखना। अब यही 2 इंटू -2/3 करेगा, ये बन जाएगा -4/3, ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन, अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3/2 -2, बस इसका काम खत्म हो गया। इस तरह से काम क्यों नहीं हो रहा है? अब इधर आ जाओ, ये हो गया 3/2 + 2 माइनस, अब -2/3 का स्क्वायर हो गया अगेन 4/9, तो 3/2 इंटू 4/9, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4/3। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि 2 को हम लोग -2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये इससे गया 2 में, ये इससे गया 3 में, तो 2/3 - 4/3 टोटल आ जाएगा माइनस का 2/3। और इसको सॉल्व करके देख लो, करो। ये तो -1/2 आ रहा है, प्लस का 1/2, तो टोटल आंसर अभी आ रहा है तुम्हारा माइनस का, बताओ 3 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया ना, तो -4 + 3, तो ये टोटल आ रहा है माइनस का 1/6, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग को लिखेंगे सिर्फ 1/6। ये भी फर्स्ट वाले का आया है। अब इस वाले को करते हैं, इस वाले को कर लो यहीं पे जल्दी जल्दी। 7/2 माइनस, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, 2/3, 2/3 - 4/3 मतलब माइनस का 2/3, लेकिन माइनस एक बाहर में भी है, प्लस 2/3। अब इसका एलसीएम लोगे, ये 6 हो गया, 21 और वहाँ से 4, 25/6, तो इसमें जोड़ देंगे 25/6, तो आंसर हो गया 26/6। 2 के टेबल में काटेंगे, फाइनल आंसर इज 13/3। यही तुम्हारे बुक में आंसर दिया हुआ। आया समझ में? आया समझ में? हाँ ना? ठीक है, दैट्स इट। चल अब पेपर क्लियरिटी।